नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 12 नवंबर 2024 और 12 नवंबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होती है। इसकी पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, आपको कैसे लेना है, उस भी अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले अपन आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले भाई ये जो अवार्ड है इसका नाम एक बार फिर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25। इसका खिताब मिला है कुणाल दलाल को। सर ये कुणाल दलाल कौन है? तो ये जेबीसीएन जो एजुकेशन ग्रुप है, कौन सा? जेबीसीएन एजुकेशन ग्रुप है, उसके एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। कौन है? कुणाल दलाल को। तो जो जेबीसीएन ग्रुप है इसने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता भाई। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा के अंदर अच्छा काम करने के लिए जेबीसीएन ग्रुप के मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रबंधक निर्देशक कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 दिया गया है। और जेबीसीएन को ही पिछली बार ये अवार्ड मिला था, तो लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। अब इसके या तो मैं चार अलग अलग क्वेश्चन बनाऊं, उससे क्या होगा, आप कंटेंट का बोझ आप पे बढ़ जाएगा, या यही समझा दूं। इस चारों ऑप्शन मैंने इसीलिए डाले हैं, ठीक है। दिल्ली गणेश कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये तमिल अभिनेता है दिल्ली गणेश। इन्होंने तमिल के अंदर 400 से ज्यादा फिल्में की है, ठीक है। तो तमिल अभिनेता है। ठीक है सर, फिर ये करंट में क्यों है? अभी 9 नवंबर 2024 को 80 वर्ष की आयु के अंदर इनका निधन हो गया था, ठीक है। आपको बताया एग्जाम के अंदर निधन का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली गणेश के बारे में ध्यान रखना, ये तमिल अभिनेता है। 80 वर्ष की आयु में इनका अभी 9 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। तमिल के अंदर इन्होंने 400 से अधिक फिल्में की हैं। इसके अलावा एच.एस. सोडी कौन है? ठीक है, एच.एस. सोडी कौन है? तो ये भारत के पोलो के खिलाड़ी है, ठीक है, भारतीय पोलो खिलाड़ी। पोलो गेम होता है और पोलो के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? हरिंदर सिंह सोडी। क्या नाम है? एच.एस. सोडी का मतलब है हरिंदर सिंह सोडी। और इनका भी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, कल इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। देखिए कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा रुको, पहले थोड़ा वर्ड एरर ठीक कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ही करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, चारों ही करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 का खिताब कुणाल दलाल ने जीता है। कुणाल दलाल कौन है? जेबीसीएन एजुकेशन ग्रुप के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं और जेबीसीएन ग्रुप ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था दिल्ली गणेश, तमिल के अभिनेता है जिनका 80 वर्ष की आयु में भी 9 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। इसके अलावा एच.एस. सोडी, इनका पूरा नाम मैंने आपको बताया हरिंदर सिंह सोडी है। ये भारत के पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं और इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो निधन वाले ऑप्शन में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ है, वो कौन है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। संजीव खन्ना भी 51वें बन गए हैं और इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें, राम मंदिर वाले में, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दों में इन्होंने अहम फैसले सुनाए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? किस कार्यक्रम का? राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन है? तो भारत की
वित्त मंत्री है, भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। मोदी कौन है तो प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह क्या है वर्तमान के अंदर तो गृह मंत्री हैं। तो निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है, उन्होंने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्यों किया गया है? जो महिला उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए। किसके लिए? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। बिजनेस वुमेन को स्ट्रांग बनाने के लिए, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण जी ने। इसके तहत इन्होंने क्या किया था? कर्नाटक के अंदर 6 नई सिडबी की शाखाएं, किसकी? कहां पर? कर्नाटक में। कितनी? 6। पहला फैक्ट, कर्नाटक के में सिडबी की 6 शाखाएं। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4 नारी शक्ति शाखाएं हैं, वो भी कर्नाटक के अंदर उद्घाटन किया था। तो क्या क्या किया था उस दिन कार्यक्रम में? कर्नाटक के अंदर सिडबी की 6 शाखाएं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4 नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है। सिडबी ने जो क्रेडिट सुविधाएं हैं और जो ऋण सहायता है उसके लिए, उसको मजबूत करने के लिए पिन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ समझौता भी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये सिडबी है जिसकी 6 नई शाखाएं कर्नाटक के अंदर खोली गई थी इस कार्यक्रम के तहत, एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम के तहत, उस सिडबी ने पिनिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किया था, एक समझौता हस्ताक्षरित किया था, जिससे कि वो लोगों को इजीली ऋण प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हम सभी इन सभी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा? जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे हम और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी आएगी, मतलब पीडीएफ से बाहर करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। डेली के डेली 2 पेज की पीडीएफ आएगी, वो आप पढ़ लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं 9887809083, इन पे आपको मैसेज करना है और आपको ये बोलना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, और आप हमें डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भेज देना। हम आपको डेली के डेली मैसेज नहीं करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे। उस चैनल में ऐड करने के बाद आपको प्रतिदिन क्लास की लिंक और पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। कोई भी चार्जेस नहीं है उसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाती है इन्फ्यूजन नोट्स। वेबसाइट पे जाना, infusionnotes.com वेबसाइट है। अपना जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसको वहाँ पर सर्च करना, नोट्स मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप ऑर्डर कर देना। आपके घर पे नोट्स पहुँच जाएंगे बुकलेट फॉर्मेट के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर। पैसे भी आपके पास आने के बाद आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ वैकेंसी आती है, जैसे डेली का करंट अफेयर होता है उसका शॉर्ट समरी हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती है, तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, पहला सुपर लीग केरल खिताब किसने जीता है? फुटबॉल का खिताब है ये, पहला सुपर लीग केरल खिताब कालीकट एफसी ने जीता है। ठीक है। जहां जहां आपको किसी टीम का नाम दे रखा हो और आगे एफसी दे रखा हो तो उसका मतलब होता है फुटबॉल क्लब। तो आप आइडिया लगा लेना, ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब होता है। जो कालीकट फुटबॉल क्लब है उसने अपना पहला सुपर लीग केरल खिताब जीता है। ठीक है। ये कहां पर हुआ था? तो ईएमएस कॉरपोरेशन स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है। ईएमएस कॉरपोरेशन स्टेडियम के अंदर कालीकट एफसी और फोर्को कोची 2 टीमें थी। फोर्को कोची और कालीकट एफसी के मध्य फाइनल हुआ था, जिसके अंदर 2-1 से ये खिताब कालीकट ने जीत लिया था। ठीक है। 2-1 से ये खिताब जीत लिया था। इसके अंदर हुआ क्या था, ये जब मैच चल रहा था तो इसके अंदर दर्शक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आए थे। ठीक है। 35,000 के लगभग दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए थे, इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। और इसके अंदर विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए नगद दिए गए। कितने? 1 करोड़ रुपए नगद दिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। पहला सुपर लीग केरल खिताब है कालीकट एफसी, कालीकट जो फुटबॉल क्लब है उसने जीता है। किसको हराया है? फोर्को कोची को हराया है 2-1 से। ये मैच कहाँ पर हुआ था? ईएमएस कॉरपोरेशन स्टेडियम में। किसमें? ईएमएस बोल रहा हूँ मैं बार बार।
ईएमएस कॉरपोरेशन स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला गया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? अब देखिए, माइंडफुलनेस सिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी अगर कुछ दिनों बाद भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन स्टैटिक्स में भी जा सकता है कि माइंडफुलनेस सिटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये भूटान के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भूटान अपने आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में स्थिरता लाने के लिए गेलफू माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है, इसका पूरा नाम है गेलेफू माइंड, ये न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा था, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, गेलेफू को जी बोला गया है, माइंडफुलनेस को एम और सी को जीएमसी भी लिखाया था। अब मैं जब भी जीएमसी बोलूं समझ जाना गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो भूटान ने अपने आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीएमसी की स्थापना की है। कितने किलोमीटर में? 2500 वर्ग किलोमीटर में। पच्चीस वर्ग किलोमीटर के अंदर ये स्थित होगी, ठीक है। इस परियोजना को इको टूरिज्म, ग्रीन स्पेस, वेलनेस सेंटर, वित्त, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे व्यवसाय इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी 2500 वर्ग किलोमीटर में जो फैली हुई बनेगी, उसके अंदर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए जाएंगे, वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग बैंकें स्थापित की जाएगी जहां से आप वित्त ले सकते हो। तो इन सब के लिए एक मार्केट बनाया जाएगा गेलफू माइंडफुलनेस सिटी के नाम से, जीएमसी के नाम से। कहां पर? भूटान में। अगला क्वेश्चन है, ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्रों में कितनी इलेक्ट्रिक कारें तैनात करना है? कितनी भाई? 5000। ये इसका राइट आंसर है। ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आगामी 2 वर्षों के अंदर सरकारी क्षेत्रों में जहां जहां कारों का प्रयोग हो रहा है वहां कम से कम 5000 जो चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको तैनात करना लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। एक कंपनी का नाम बताता हूं मैं, आप ध्यान रखना, ये कंपनी इंपॉर्टेंट है, CESL। इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? कन्वर्जस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। कन्वर्जस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL का पूरा नाम है। और ये जो CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है, कौन सी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, उसकी साई कंपनी है CESL कन्वर्जन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। उसने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। कल मनोहर लाल जी ने, जो केंद्रीय मंत्री है श्री मनोहर लाल, उन्होंने ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम में एक लक्ष्य निर्धारित किया और उन्होंने ऐसा कहा कि आगामी 2 वर्षों के अंदर सरकारी क्षेत्रों में 5000 इलेक्ट्रिक कारें तैयार करेंगे। और CESL की पहल जो है, ये CESL जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पहल चला रहा है, ठीक है। आपको पता है भारत है 2070 तक, कब तक? 2070 तक निवल शून्य कार्बन प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। आपको पता 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का जो भारत का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के तहत CESL ने ऐसा कहा है कि ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम है, उसके तहत 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्रों में 5000 कारें हम तैनात करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने कहां पर बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भारत ने बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, बिमस्टेक क्या है, ये समझौता क्या है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है, जो बिमस्टेक सदस्य देश हैं, अभी बताऊंगा मैं बिमस्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं, उनके बीच, उनके मध्य अंतर्ग्रिड संपर्क में सुधार करने के लिए यह समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत अभी वर्तमान में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार, कौन? जयदीप जी, जयदीप मजूमदार और बिमस्टेक जो हैं उसके महासचिव इंद्रमणि पांडे, इन दोनों ने साथ मिलकर समझौते को हस्ताक्षर किया है। समझौते पर किस किस ने? एक तो विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार और जो बिमस्टेक है उसके महासचिव इंद्रमणि पांडे ने, ठीक है। बिमस्टेक में सदस्य कौन कौन से हैं?
बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये देश है बिम्स्टेक के अंदर। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है? तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश के सबसे बड़ा शहर है। तो बिम्स्टेक का ये मुख्य चीज़ आप ध्यान रखना है। बिम्स्टेक ने समझौता किया है ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए बेंगलुरु के अंदर। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनके बीच अंतर ग्रिड संपर्क में सुधार करने के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत वर्तमान के अंदर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे के बीच में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। सदस्य देशों की बात की जाए तो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। सचिवालय की बात की जाए तो बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर है। ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अभी इस कंडीशन में आने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन की जो ये लाइन है यही याद कर लेना आप, तो ये आपके लिए काफी है। प्रसिद्ध सारंगी वादक है पंडित राम नारायण, उनका 96 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। कितना? 96 की एज के अंदर उनका निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अभी हाल ही में निधन हुए पंडित राम नारायण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सारंगी वादक है, ठीक है, सारंगी वादक है, प्रसिद्ध सारंगी वादक है, ठीक है। इनके बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है? इनके बारे में ये पूछा जा सकता है इनको अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं, ठीक है। सारंगी को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके चलते ही इनको पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन कौन से पुरस्कार? पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। सारंगी के बहुत ही अच्छे वादक थे और इनका भी 96 वर्ष की उम्र के अंदर निधन हो गया है भाई। अगला क्वेश्चन, वड़ताल धाम की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? 200वीं। वड़ताल धाम कहां पर है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वड़ताल धाम गुजरात के अंदर है और इसकी अभी वर्तमान के अंदर 200वीं वर्षगांठ थी, उसमें इस पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। डाक विभाग ने जो ये वड़ताल धाम है वहां पर कौन से संप्रदाय की पीठ है? तो श्री स्वामी नारायण संप्रदाय। कौन सी? स्वामी नारायण संप्रदाय। जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उसकी पीठ है वड़ताल धाम पर और वहां पर स्वामी नारायण की आध्यात्मिक केंद्र वड़ताल धाम, उसकी 200वीं वर्षगांठ अभी कल मनाई गई थी, जिसके उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। इस डाक टिकट के अंदर क्या था? तो इसके अंदर कैसा बना हुआ था ये डाक टिकट? तो इसके अंदर 9 स्वर्ण गुंबदों वाले कमल के आकार के मंदिर को इस डाक टिकट पर दर्शाया गया था। तो डाक टिकट है वो श्री जयराज टीजी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइनर कौन था? जयराज टीजी था। और इसके अंदर एक ही चीज डिजाइन थी, जो 9 सोने के गुंबद बने हुए हैं कमल के आकार के मंदिर पर, उनको दर्शाया गया था उस डाक टिकट पर, ठीक है। और इसका विमोचन भी वड़ताल धाम गुजरात के अंदर हुआ था। आप ध्यान रखना भाई, ये कहाँ है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये था 12 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ आपके साथ साझा किया। आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, उससे प्रतिदिन सुबह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।